कभी कभी जिंदगी किसी को सबसे नीचे गिराकर इसलिए रखती है ताकि वो वहीं से ऊपर उठने की ताकत पहचान सके। और यही कहानी है उस झोपड़ी वाले की जिसने सिर्फ 7 दिन में अपनी किस्मत पलट दी। एक छोटे से गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला रघु, जिसे लोग बेचारा कहकर पुकारते थे, हर दिन सुबह उठकर खेतों में मजदूरी करता और शाम को लौटकर अपनी माँ की दवा के लिए भगवान से मदद मांगता। लेकिन न तो किस्मत बदलती न हालात। हर दिन वही मिट्टी, वही थकान और वही सोच, मेरे बस में कुछ नहीं। पर एक दिन सब बदल गया। वो रविवार था, आसमान बादलों से ढका हुआ। रघु खेत से लौटते वक्त रास्ते में एक बुजुर्ग बाबा से मिला। बाबा की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो रघु के अंदर झांककर सब जान गए हों। उन्होंने कहा, बेटा, अगर मैं कहूँ कि तू 7 दिन में अपनी जिंदगी बदल सकता है तो क्या मानेगा? रघु ने हंसते हुए कहा, बाबा, मेरे पास तो 2 वक्त का खाना भी नहीं। बाबा मुस्कुराए, तू बस मेरी बात मान, 7 दिन में सब मिल जाएगा। और उन्होंने एक छोटी सी चमड़े की पुरानी डायरी रघु के हाथ में रख दी। बोला, हर दिन रात को सोने से पहले इसमें वो लिखना शुरू कर दे जो तू बनना चाहता है, मानो वो सब तेरे पास पहले से है। और हर सुबह आंख बंद करके उसी को महसूस करना। रघु ने सोचा, लिखने से अमीरी आएगी, लेकिन फिर कुछ भीतर से बोला, अब खोने को बचा क्या है। उसी रात उसने पहली बार लिखा, मैं करोड़पति हूँ, मेरी माँ खुश है, मैं अपनी मेहनत से सबको खुशियाँ दे रहा हूँ। अगले दिन सुबह जब उसने आंख बंद की तो मन में वही झोपड़ी थी, वही गरीबी, पर अब एक हल्की सी उम्मीद भी थी। दिन बीतने लगे। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन जब वो खेत में गया तो मालिक ने कहा, रघु, आज तू गांव के मेले में मेरा स्टॉल संभाल ले, तुझे मजदूरी से ज्यादा दूंगा। उसने पहली बार थोड़ा अलग काम किया, लोगों से बात की, बिक्री की और दिन के अंत में खुद पर भरोसा बढ़ा। तीसरे दिन जब वो डायरी में लिख रहा था, उसे अंदर से एक आवाज आई, रघु, अब सोच बड़ा। उसने लिखा, मैं करोड़पति हूँ क्योंकि मैं लोगों की मदद से कमाता हूँ। चौथे दिन उसे मेला खत्म होने के बाद एक व्यापारी मिला जिसने कहा, तू ईमानदार है, मेरे शहर में मेरे गोदाम में काम करेगा। रघु हिचका, पर कुछ भीतर से बोला, हाँ कह दे, और उसने हाँ कर दी। अगले ही दिन वो बस में बैठकर पहली बार अपने गांव से बाहर गया। उसे डर था, लेकिन साथ ही उत्साह भी। 5वें दिन उसने महसूस किया कि उसकी सोच अब बदल चुकी है। पहले वो अपनी गरीबी पर शर्मिंदा था, अब वो उसे अपनी कहानी का शुरुआती अध्याय मानता था। काम करते वक्त वो हमेशा मन में दोहराता, मैं करोड़पति हूँ और मैं बन रहा हूँ। 6ठे दिन उस व्यापारी ने रघु से कहा, तेरी ईमानदारी और लगन देखकर लगता है तू बहुत आगे जाएगा। और उसने उसे गोदाम की जिम्मेदारी सौंप दी। रघु की आंखों में आंसू थे, क्योंकि किसी ने पहली बार उस पर भरोसा किया था। 7वां दिन आया। रघु ने रात को डायरी खोली और लिखा, धन्यवाद भगवान, मैं अब वो इंसान हूँ जो खुद पर भरोसा करता है। मैं करोड़पति हूँ क्योंकि अब मैं अपनी सोच का मालिक हूँ। अगले दिन सुबह जब वो अपने काम पर पहुंचा तो व्यापारी ने कहा, रघु, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ, तू यह कारोबार संभाल ले, मुनाफे में आधा तेरा होगा। रघु अवाक रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि सिर्फ 7 दिन पहले जो झोपड़ी में रहता था, आज उसे अपना खुद का बिजनेस संभालने का मौका मिल रहा है। 7 दिनों में क्या बदल गया? हालात नहीं, किस्मत नहीं, सिर्फ सोच। उसने महसूस किया कि गरीबी कोई स्थिति नहीं, एक मानसिक अवस्था है। और अमीरी भी बैंक बैलेंस नहीं, सोच का पैमाना है। उस दिन रघु ने अपनी झोपड़ी को देखा, वही टूटी दीवारें, लेकिन अब उसके अंदर का आदमी बदल चुका था। उसने समझा कि दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब हम खुद को बदलने का फैसला करते हैं। अब वो हर दिन उसी डायरी में लिखता रहा और हर हफ्ते कुछ नया सीखा। कुछ साल बाद रघु के पास खुद की कंपनी थी, सैकड़ों लोग उसके लिए काम करते थे और सबसे खास बात, वो अब भी हर रात वो डायरी खोलता था जिसमें लिखा था, मैं करोड़पति हूँ। और जब कोई उससे पूछता कि रघु, तेरा रहस्य क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहता, 7 दिन और एक सोच। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए वक्त नहीं चाहिए, निर्णय चाहिए। जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसकी लकीरें खुद ब खुद फिर से खिंच जाती हैं। इसलिए अगर तुम भी आज संघर्ष में हो, हालात से हार मान चुके हो, तो याद रखना, गरीबी कोई सजा नहीं, वो बस एक संकेत है कि अब तुम्हें अपनी सोच को बड़ा करना है। जो इंसान अंदर से अमीर बन जाता है, दुनिया उसे बाहर से अमीर बनने से रोक नहीं सकती।
बस 7 दिन दे खुद को, 7 दिन तक हर सुबह वो महसूस कर कि तू वही इंसान है जो तू बनना चाहता है। हर रात लिख जो तू पाना चाहता है, और देखना दुनिया तेरे लिए रास्ते खुद बनाएगी। क्योंकि किस्मत लिखी नहीं जाती, सोची जाती है।